नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वन डे एग्जाम क्लासेस में। और आज हम यूपी पीएससी आरओ की बात करेंगे, जिसमें प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसमें जीएस पूछा जाता है 140 नंबर का, और पेपर 2 होता है आपका जनरल हिंदी का, इसमें 60 नंबर का होता है ये। और जनरल स्टडीज के लिए इसी यूट्यूब चैनल पे हमारे सतीश सर पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लासेस डेली देख सकते हैं, वहाँ से जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा। और हिंदी के लिए मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं आप लोगों की आज से क्लास आरओ के लिए हिंदी की लूँगा। आइए देखते हैं हिंदी में क्या क्या है। फोकस हमारा मेन आरओ के लिए रहेगा, लेकिन इससे और भी एग्जाम बहुत सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जनरल हिंदी में है क्या। आरओ की मेन बात करेंगे। यहाँ पे विलोम शब्द रहेगा, यहाँ पे मेन 60 नंबर का रहेगा, जिसमें विलोम शब्द 10 नंबर का, पर्यायवाची 10 नंबर का, तद्भव तत्सम हो गया 10 नंबर का, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 नंबर का, विशेषण विशेष से 10 नंबर का, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यही 6 टॉपिक हैं जिससे आरओ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, धीरे धीरे एकदम आराम से। ठीक है, अभी एग्जाम में लगभग 2 महीने बाकी है, तो आराम से तैयारी करेंगे। हिंदी के लिए पर्याप्त समय है। आपको 60 में 55 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, अगर इस वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे। ये मेनली 6 टॉपिक हैं, जिसमें से विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, विशेषण विशेष, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे विलोम और पर्यायवाची और तद्भव तत्सम भी बोल सकते हैं, ये 3 टॉपिक जो मेनली है रटने वाला है, तो अभी इसकी बात हम नहीं करेंगे। पहले हम लेते हैं आज वाक्य वर्तनी शुद्धि, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक कवर करेंगे। हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसमें वाक्य की शुद्धि अलग रहेगी और वर्तनी की अलग। सबसे पहले वर्तनी शुद्धि देखेंगे, क्योंकि अगर वर्तनी शुद्धि नहीं आई तो वाक्य शुद्धि किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि वर्तनी पे ही मेन फोकस रहता है यूपी पीएससी का। ठीक है, पहले वर्तनी शुद्धि हम देखेंगे। वर्तनी शुद्धि में आज हम देखेंगे अ से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पे जो है आपको लिखावट थोड़ी कम सही लग रही होगी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है। अगर आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हमने 6 शब्द लिए हैं, देखते हैं। ये अनिष्ट लिखा हुआ है, ये अनाधिकार है, ये अंतर ध्यान है, आध्यात्म, आध्यात्मिक, अनुग्रह। अब इसमें आप लोगों को क्या गलत लग रहा है, बता सकते हैं? देखने से एकदम बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन ये गलत शब्द है। अब यहाँ शुद्ध शब्द देखिए, इसका क्या होगा? ये होगा अनिष्ट। यहाँ पे जो ठ है, यहाँ ट होना चाहिए था, इसमें ये गलती थी। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए, अनाधिकार। से क्या पढ़ेंगे? अनाधिकार, लेकिन ये भी गलत है। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? अनधिकार। यहाँ पे जो न के बाद आ की मात्रा लगी है, यहाँ पे नहीं लगेगी। क्यों? अनधन अधिकार, आपको लगेगा कि अनधन अधिकार अनाधिकार हो जाएगा, लेकिन ये शब्द जो है बिल्कुल गलत है, अनधिकार होता है। ठीक है, अनाधिकार नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। तीसरा शब्द है अंतर ध्यान। अब आप देखेंगे, कहेंगे अंतर ध्यान बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही होगी आप लोगों को। यहाँ अंतर ध्यान की जगह अंतर्धान होगा। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन र का भी होता है,
आप कहीं कहीं देखेंगे यहाँ र लगा दिया जाएगा, तो ये गलत होगा। र वहां लगता है जिस शब्द के बाद, मतलब जिस अक्षर के बाद र आता है। जैसे अंतर, त के बाद र आया, तो त में र न लग के अगले वाले अक्षर पे र लगेगा। ठीक है, तो इस तरह ये अंतर ध्यान से अंतर्धान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आध्यात्म। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, लोग बोलते हैं बहुत आध्यात्म से जुड़ा है ये व्यक्ति, लेकिन आध्यात्म शब्द गलत है। यहाँ पे क्या होगा, अध्यात्म, ये ध है, अध्यात्म होगा। अब इसको देख के आप लोग सोचेंगे कि ये सही है अध्यात्म, तो आध्यात्मिक सही होना चाहिए। आध्यात्म हमने गलत करा दिया, अध्यात्म सही है, तो आप लोग कहेंगे कि आध्यात्मिक तो सही होना चाहिए। लेकिन जिस भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ जाए, अगर इक प्रत्यय जुड़ गया तो उसके पहला जो है अक्षर, उसके बाद आ की मात्रा लग जाती है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे अगर अध्यात्म में इक जोड़ेंगे तो ये आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। क्या होगा, आध्यात्मिक। इन दोनों शब्दों को ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूजन बहुत होगा इसमें कि यहाँ पे आध्यात्म गलत कर दिए हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक सही कर दिए हैं, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है। इक प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ जाएगा वहां पहला अक्षर जो रहेगा उसके बाद आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो ये अध्यात्म सही होगा और ये आध्यात्मिक सही होगा। और तीसरा ये शब्द देखिए, अनुग्रह। अनुग्रह, ये शब्द न होके अनुग्रह होता है। क्या होता है, अनुग्रह। ये र वाला रहेगा, री नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, अनुग्रह होगा, तो इसका हो गया अनुग्रह। अब 6 शब्द और लिख दिया है हमने, अब इसको देखेंगे इसमें क्या गलती है। देखिए, पिछले जब लिखे थे 6 शब्द, पिछली बार था यहाँ पे अनुग्रह, अनुग्रह का किया था हमने अनुग्रह। ठीक है, लेकिन यहाँ अनुग्रहित है, यहाँ ग्रह नहीं ग्री होगा, अनुग्रहित। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या बनेगा, अनु, यहाँ पे गृहित। ठीक है, तो अनुग्रहित हो जाएगा इसका। अब देखिए, सुना होगा आप लोगों ने कि अहिल्या, लेकिन अहिल्या जो है गलत शब्द है, पूर्णतः जो है गलत है। क्यों, अहिल्या शब्द ना होके शुद्ध क्या होगा, अहल्या। ये हुआ शुद्ध शब्द इसका। आप लोग जैसे मौसम के बारे में जानकारी में देता रहता है, आर्द्र मौसम है, शुष्क मौसम है, तो यहाँ पे आर्द्र लिखा हुआ है, आर्द्र कहेंगे ये तो सही है, लेकिन आर्द्र होना चाहिए, इसमें र भी रहता है, तो शुद्ध क्या होगा, आर्द्र। ठीक है, इसमें उड़नतुआ र लगा रहेगा। अब आइए अत्याधिक। कभी कभी अशुद्धि में देखने को मिलता है अत्याधिक बोझ के कारण, अत्याधिक काम के कारण, ऐसा वाक्यों में देखने को मिल जाता है। लेकिन अत्याधिक तो होता नहीं, आप जानते ही अत्यधिक होता है। तो अत्याधिक अगर कहीं दिखे तो उसको बिल्कुल गलत कर दीजिएगा, अत्याधिक शब्द बिल्कुल गलत है। क्या होगा, अत्यधिक। अत्यधिक तो जानते हैं आपकी सही है, लेकिन अत्याधिक में आप लोग
कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो अत्यधिक अत्यधिक जो है एकदम गलत है बिल्कुल। देखिए 5वां शब्द है अधिशासी। अधिशासी अभियंता करके आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें अधिशासी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब गलत है, दोनों शब्द गलत है। गलती में कुछ भी यहाँ पे इधर उधर कर देगा, गलत शब्द रहेगा। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अधिशासी। ठीक है, पहले बड़ा वाला सा फिर सादा सा, ये होगा इसका शुद्ध रूप। अधिशासी ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, इन दोनों का होगा अधिशासी। अब देखिए बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करने वाला शब्द है आधीन। ठीक है, आधीन कहते हैं कि भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था। आधीन आधीन बहुत शब्द सुनते हैं, लेकिन आधीन शब्द गलत है। इसका शुद्ध क्या होगा? अधीन। अधीन। फिर से हमने 6 शब्द लिख दिए हैं। अब देखिए एक एक करके कि इसमें क्या गलतियां हैं। देखिए अंताक्षरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंताक्षरी। ठीक है, तो यहाँ देख के आप लोगों को लगेगा कि अंताक्षरी बिल्कुल सही लग रहा होगा, क्यों? लेकिन इसमें क्या गलती है देखिए, ये होता है अंत्याक्षरी। ये शुद्ध शब्द हुआ। ठीक है, अंत्याक्षरी, इसमें आधा न भी रहेगा और आधा त भी रहेगा। और आधा न नहीं अगर लगाना चाहते हैं तो ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये होगा अंत्याक्षरी। अब देखिए अरुणाचल, या अरुणाचल बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, या तो इसमें देखिए ये बिंदी जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका होगा अरुण प्लस अचल। यहाँ अरुण मतलब होता है सूर्य। ठीक है, और अचल मीन्स होता है पर्वत। तो सूर्य जिस पर्वत से निकलता है उसे अरुणाचल बोलते हैं, लेकिन हम लोग अरुणाचल अरुणाचल बोल देते हैं जल्दीबाजी में, या तो जो भी कहें गलतीवश। लेकिन होता शुद्ध क्या है? अरुण प्लस अचल, यानी कि अरुणाचल। अरुणाचल, इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अरुण मीन्स सूर्य, अचल मीन्स पर्वत, यानी सूर्य जिस पर्वत से निकलता है, यानी सुबह के समय पूर्व दिशा से निकलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है पूर्व में ही पड़ता है, तो इसी वजह से उसको अरुणाचल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आभ्यंतरिक। ठीक है, आभ्यंतरिक में क्या गलती है? यहाँ पे गलती क्या है देखिए, ये आ तो बिल्कुल सही है, ये अभ्यंतरिक नहीं होगा। आभ्या भ आधा फिर यह लिखेंगे, या के बाद जो आ की मात्रा है ये गलत है यहाँ पे। तो आभ्यंतरिक, ये होगा शुद्ध शब्द। आभ्यंतरिक ना होके आभ्यंतरिक होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये आ की मात्रा गलत है। और अशुद्धि में और भी यहाँ से आ की मात्रा हटा देगा, तब भी आपसे पूछ लेगा, तब भी गलत ये शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहना जरूरी है, लेकिन यह के बाद आ की मात्रा नहीं होगी, तो ये हो गया शुद्ध शब्द, ये गलत। ठीक है, अब देखिए अनुसरण। अनुसरण तो बिल्कुल सही लग रहा होगा आप लोगों को, क्यों?
देखने से बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन क्या है सही? अनुसरण। यहाँ पे सादा सा रहेगा, ठीक है, बड़ा वाला सा नहीं रहेगा, सादा सा रहेगा। देखने से यही अच्छा लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये शुद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए अभ्यस्त, कहते हैं ना बहुत अभ्यस्त है, लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होता है वो होगा अभ्यस्त। यहाँ पे जो थ है ये गलत है, यहाँ त होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अभ्यस्त। अब देखिए असहनीय, कहते नहीं है कि उसे बहुत असहनीय पीड़ा हो रही थी, असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन असहनीय शब्द कोई है ही नहीं हिंदी में। असहनीय शब्द होता ही नहीं, बिल्कुल गलत शब्द है ये। इसकी जगह क्या होगा? असह्य। यहाँ पे हा आधा वाला रहेगा, आप लोग समझ लीजिएगा। असह्य, असहनीय कोई शब्द ही नहीं है ये, बिल्कुल आज तक जहां भी प्रयोग कर रहे थे आप लोग, बिल्कुल गलत शब्द था ये। आज से असह्य प्रयोग करेंगे, जो सहा न जा सके उसे असह्य बोलते हैं, ठीक है। आज समय ज्यादा हो गया, इसलिए आज इसको यहीं विराम देते हैं, कल से यहीं से फिर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है।